Hello बच्चों, let's read the given question. The question says figure shows a sinusoidal plot which describes the wave. Select the correct option, correct equation. So at t equals to 0 हमें कुछ wave form shown है y versus x, that is displacement of particle versus the distance of the particle. एंड यहाँ पे ऑप्शन वन ये ना y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के, ऑप्शन टू y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t, ऑप्शन थ्री y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस kx, ऑप्शन फोर y equals to minus a sin omega t plus kx. So to understand the given question as a key concept, we must understand the general progressive wave equation is of the type y equals to a sin omega t plus minus of kx, right? Or it can also be written as in the form a sin kx plus minus omega t, right? बस difference क्या होता है वो we will see. बट यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी के कोई भी जनरल प्रोग्रेसिव वेव इन दोनों में से किसी एक टाइप की हो सकती है. अब यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव डालते हैं तो इट मीन्स द वेव इज ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एंड इफ यर वी पुट अ पॉजिटिव नेगेटिव साइन, सो दैट मीन्स वेव विल ट्रैवल, वेव विल बी ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट? सो यहाँ पे ए द एम्पलीट्यूड होता है and omega is the angular frequency, k is angular wave number which is 2 pi by lambda, and so y is the displacement of the particle. ठीक है, so ये basic understanding we need to have, और बाकी we can say we can use the trigonometry rule to solve the question, right? अब यहाँ पे दोनों में difference क्या है? Let's suppose हमें जो wave दी है it is in the positive x direction. So in this question हम क्या करते हैं? We will consider two cases, right? एक तो we can say y equals to a sin omega t minus kx, और एक एक्सप्रेशन हमारे हिसाब से ये हो सकती है कि a sin kx माइनस ओमेगा टी. अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सी इक्वेशन है, राइट? क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो एज पर द डिस्कशन या तो ये करेक्ट हो सकता है या ये करेक्ट हो सकता है. सो वी कैन स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड ऑप्शन थ्री को, तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. ऑप्शन फोर को हम चेक कर लेंगे. पहले हम ये चेक करते हैं कि इन दोनों में से आंसर हमारा क्या आने वाला है, राइट? सो इसको चेक करने के लिए वी विल टेक द इंस्टेंट एट टी इक्वल्स टू 0. जब हम टी को 0 डालेंगे तो y क्या मिलेगा हमें? a साइन माइनस के एक्स, राइट? और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन के एक्स. ठीक है ना? y वर्सेस x का ग्राफ चाहिए हमें, सो इसके लिए ये मिल रहा है. अब दूसरे केस में अगर हम यहाँ पे इसको चेक करें तो एट टी इक्वल्स टू 0 हम क्या देख सकते हैं? y विल बी इक्वल्स टू a साइन के एक्स मिल रहा है जस्ट. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है हमें जो फर्स्ट वाला इक्वेशन मिला है और जो सेकंड वाला मिला है, फर्स्ट में जो मिला है उसके हिसाब से जो वेव है वो यहाँ से स्टार्ट करेगी, ऐसा करके कुछ एक्स वर्सेस वाई का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो इस तरीके की वेव आएगी. लेकिन हमें जो वेव गिवन है वो इसके अकॉर्डिंगली गिवन है. यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, फिर जा रहा है नेगेटिव की तरफ पहले, राइट? तो वी कैन सी, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड पहला ही केस जो हमारा है उसका वो प्लस का केस है, राइट? सो एम्पलीट्यूड यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है. सो वेव विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस व्हेन x इक्वल्स टू 0, यानी कि वेव यहाँ से स्टार्ट करेगी और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो इन दैट सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि साइन विल बी मैक्सिमम, लेकिन वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा तो नीचे की तरफ एम्पलीट्यूड आएगा माइनस ए की तरफ, राइट? सो दिस इज द माइनस ए वैल्यू एंड दिस इज अ प्लस ए. ठीक है ना? सो इस तरीके से वी कैन से कि जो हमारा ऑप्शन 2 है इज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. सो और ऑप्शन 4 को भी हम इसी बेसिस पे वी कैन डिस्कार्ड. सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस साइन है, दैट इज वेव इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन और वो भी नीचे से स्टार्ट हो रही होगी. सो 2 is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.